अभी एक विशेष संदेश को हम लोग सुनने जा रहे हैं जो हमारे जीवन के लिए और बहुत ही लाभदायक होगा। इस शैतान का रहस्य को हम लोग समझेंगे तभी हमारे जीवन में सफलता हो। हमारे जीवन में उन्नति क्यों नहीं हो रहा है, हमारे जीवन में कुछ संघर्ष में हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हमारे जीवन में जो है कुछ ना कुछ परेशानी हमेशा रहता है, हम जो है कुछ ना कुछ संकट में पड़ करके आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। उसके रहस्य को हम लोग जानने से और आप लोगों के जीवन में, हमारे जीवन में भी बहुत बड़ा उन्नति होगा। इसलिए आज का संदेश के लिए आप लोग निकाल लेंगे लूका का रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 17, 18 और 19। अब 70 चेला लोग यीशु मसीह का बात से आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, और कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे बस में है। दुष्ट आत्मा भी हमारे बस में है। उसने उससे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। यहाँ पर देखिएगा यीशु मसीह का 70 चेला लोग, यीशु मसीह को जो है 70 चेला लोग, और उन लोगों को यीशु मसीह दो कर करके गांव में भेजा प्रचार करने के लिए। तो जब गांव में भेजा उन लोगों को अधिकार दिया, तो अधिकार क्या दिया? बीमारों को चंगा करने के लिए, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए। आज हम लोग जो भी प्रभु को ग्रहण किए हैं, हम सभी लोगों को ये काम करना जरूरी है, 3 काम करना जरूरी है। हाँ, तो ये 3 काम क्या है जो 70 चेला को प्रभु यीशु मसीह ने दिया? क्या दिया है कि जाओ और जो है तुम बीमारों को चंगा करो और जो है दुष्ट आत्माओं को निकालो और जो है सुसमाचार सुनाओ। ये हमारा कर्तव्य है। तो परमेश्वर अधिकार दिया। अभी देखिए उस चिन्ह के अनुसार इन लोग जो है जा करके जब सेवा करने लगा, सेवा करने के बाद दुष्ट आत्माओं को निकालने लगा और एकदम तगड़ा सेवा किया, एकदम बहुत अच्छा सेवकाई किया। इन लोग जहां भी गया और दुष्ट आत्मा कांपते हुए एकदम जो है छोड़ करके चिल्ला करके भाग जाता था। तो वही अधिकार परमेश्वर हमें भी दिया है, हम लोग इसको समझना है। और कई बार हम लोग जो है आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और जो है कुछ क्रेडिट कार्ड है या मान चलिए और भी गूगल पे है, फोन पे है, यदि इस्तेमाल करने के लिए नहीं आता है तो आप लाभ नहीं उठा सकते हैं। समझ रहे हैं? यदि उसका लाभ को आप समझेंगे, आप उसको इस्तेमाल करेंगे, तभी आप क्या है उसके द्वारा लाभ उठा सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम सभी लोग अपना अधिकार को इस्तेमाल करें और शैतान का, शत्रुओं का ऊपर विजय पाए। वचन में क्या लिखा है देखिए, अभी देखो 19वां वचन पढ़िएगा फिर से। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं का रोंदने की और शत्रुओं के सारे सामर्थ पर, क्या लिखा? शत्रुओं की सारे सामर्थ पर। सब लोग बोलिएगा, शत्रुओं की सारे सामर्थ पर। जोर से बोलिए, शत्रुओं की सारे सामर्थ पर अधिकार दिया है। सांपों को, बिच्छुओं को रोंदने का, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। और उस बार हमने बोले थे शत्रुओं की नगरों का तुम अधिकारी हो जाएगा। जो वायदा अब्राहम को परमेश्वर ने दिया उत्पत्ति में, वही वायदा के वजह से शैतान हमारा शत्रु बन गया। आपका और मेरा शत्रु जो है शैतान है, तो उसको हम जो है हराना है। उसके साथ में हमें, हमारे लिए हमेशा संघर्ष रहता है। तो आप प्रभु को ग्रहण करने के बाद ऐसा नहीं है कि शैतान आपके पीछे कुछ नहीं करेगा, हाँ आपके पीछे कुछ काम नहीं करेगा, ऐसी बात नहीं है। तो आप, शैतान आपके पीछे और काम करने के लिए सोचेगा, इसलिए कि ये जो है प्रभु को ग्रहण कर लिया है,
ये मेरा पार्टी को छोड़ के यीशु मसीह के पार्टी में शामिल हो गया है, इसको छोड़ देंगे, धीरे धीरे मेरे राज्य क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, मेरा अधिकार क्या हो जाएगा, छीना जाएगा, मैं इन लोगों के क्षेत्र को छोड़ करके भागना पड़ेगा। हम सभी लोग इस षड्यंत्र को, शैतान की षड्यंत्र को समझ करके सब लोग आत्मिक में हम जिएंगे, शैतान की सारे षड्यंत्र को हम नष्ट कर सकते हैं। ये शत्रु हमारा कौन है? हमारा विरोधी शत्रु शैतान है। वो जो है पुराना सांप है, वो जो सांप की आत्मा अभी भी काम कर रही है, वो जो सांप की आत्मा जो पुराना अजगर है, और जो है शैतान जो कहलाता है। आप इसको पढ़ने से, आप प्रकाशित वाक्य पढ़ने से आप समझ पाएंगे। प्रकाशित वाक्य को निकालिएगा और जो है 12वां अध्याय का 9 वचन को पढ़ेंगे। बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो, देखिए, जब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप, इब्लीस और शैतान, जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, वह सारे संसार का भरमाने वाला है। क्या लिखा है? सारे संसार का भरमाने वाला। कौन भरमाने वाला है? ये जो पुराना सांप है, जो एदन बगीचा में था, एदन बगीचा में रह करके हव्वा को धोखा दिया। हव्वा को क्या किया है? धोखा दिया, भरमाया कि आप जो है इस फल को खाने से नहीं मरेंगे, परंतु आप ईश्वर के समान हो जाओगे। तो पुराना सांप जो शैतान अजगर कहाँ था? वह बगीचा, एदन बगीचा में था, जो हव्वा को धोखा दिया और आदम को धोखा दिया। तो वो आज भी हमें धोखा देने के लिए, भरमाने के लिए हमारा पीछे पड़ा हुआ है। हम इस बात को समझ करके उसकी जो है भरमाट में नहीं आना है, उसके विरोध में हम लोग क्या करना है? लड़ना है। सांप की आत्मा है, वही वहां पर बोल रहा है, तुम बिच्छुओं को और सांपों को रोन देंगे। ये क्या है? बिच्छू के समान और सांप के समान शैतान की अधिकार, शैतान का जो कार्य हमारे विरुद्ध में चलता है, हमारे विरुद्ध में, सभी लोगों के विरुद्ध में चलता है। मेरा भी विरुद्ध में चलता है, आपका भी विरुद्ध में चलता है। यदि हम सावधान नहीं रहेंगे, हम यदि जो है प्रार्थना में, अभिषेक में भरे नहीं रहेंगे, तो हम लोगों को गिरा सकता है, हम लोगों को गिरा सकता है, हम लोगों को मतलब नुकसान कर सकता है, हम लोगों का जीवन को बर्बाद कर सकता है, और हम लोगों का जीवन को उन्नति करने से रोक सकता है। उसी 12 अध्याय के प्रकाशित वाक्य में, उसी 12 अध्याय का और भी समझने के लिए देखिए 17 वचन को पढ़िएगा, तब आपको समझ में आएगा। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी से संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गया, वह समुद्र के बालू पर खड़ा हुआ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, समझिएगा। आप यदि यीशु मसीह के वचन पर चलने के लिए निर्णय लिए हैं, यीशु मसीह के वचन में चलने के लिए आप चाहते हैं, यीशु मसीह के वचन पर आप जो है चलने के लिए अपने आप को समर्पण किए हैं, आपके विरुद्ध में अजगर क्रोधित हुआ है, आपके विरुद्ध में अजगर सांप जो पुराना सांप है, शैतान है, ये सांप की आत्मा क्रोधित हुआ है। वो सर्प की आत्मा हमारे विरुद्ध में हमेशा कार्य करता है। क्यों? हम वचन पर चलने का निर्णय लिए। क्यों? हम लोग जो है प्रभु यीशु मसीह का गवाही देने में स्थिर है। प्रभु यीशु मसीह का गवाही देने के लिए आप चाहते हैं, वचन पर चलने के लिए चाहते हैं, उन सभी के विरुद्ध में ये सांप की आत्मा कार्य करने के लिए क्रोध के साथ काम करता है। ध्यान से सुनिएगा। संदेश को शायद शैतान आप लोगों को सही से सुनने के लिए नहीं देगा। ऐसा संदेश जो है शैतान नहीं चाहता है कि हम लोग सुन करके जागरूक हो जाएं। ध्यान से आप लोग सुनेंगे तब समझ पाएंगे। ये सर्प की आत्मा आज भी कार्य कर रही है कई लोगों के विरोध में। एकदम जो है रात में तरह तरह का सपना आता है ना। कई लोगों को जो है ऐसा सपना आएगा कि चारों तरफ सांप है, बीच में सोया हुआ है ना। बीच में भी एक बोल रहे थे कि हम भी सांप को देखे सपना में। तो इसी प्रकार
आपको जो है सपना में सांप को देख रहे हैं, सांप आपको काटते हुए देख रहे हैं, सांप आपको पीछा करते हुए देख रहे हैं, चारों तरफ सांप है, उसके बीच में आप है, तो समझिए ये जो है दुष्ट आत्मा का कार्य है जो आपके विरुद्ध में काम करता है, आपके विरुद्ध में काम करता है। तुरंत आप यदि जागरूक होकर के इसको आप प्रार्थना करके आप छोड़ेंगे नहीं, आप रोकेंगे नहीं, आपको कुछ ना कुछ समस्या में आप गिरेंगे। तो सांप को देखने के बाद हो सकता है आपका बिजनेस में लॉस होगा, एकाएक आपका कमाई में कुछ नुकसान होगा, कुछ ना कुछ समझिए आपका शरीर में कुछ तबीयत खराब होगा, रात में अचानक दर्द उठना और अचानक मान चलिए और चेस्ट में बर्न, मतलब जो है चेस्ट में छाती में जलन हो रहा है। कभी कभी आपको जो है तो गलत सपना में आप डर जा रहे हैं, रात में एकाएक आपको दाबते हुए आप देखेंगे। कभी किडनी का समस्या को ला सकता है, कभी यूरिनरी इन्फेक्शन, पेशाब की इन्फेक्शन को ला सकता है। शैतान जो है बुरी बुरी इच्छा को पैदा कर सकता है। कुछ लोगों को बुरी इच्छा का मतलब जो गंदे विचार आपके अंदर में ज्यादा पैदा हो रहा है, तो इसका पीछे ये सर्प की आत्मा, ये सांप की आत्मा एकदम काम कर रही है। जब हव्वा फल को देखने लगा, वो क्या होने लगा, उसके आंखों में अच्छा लगा, उसके एकदम जो है देखने लायक उसको मनभाऊ लगा। ये इच्छा को पैदा करता है, शैतान की सर्प की आत्मा है। सांप की आत्मा भरमाने का काम करता है, सांप की आत्मा आपको जो है कुछ नुकसान करने की काम करता है, इसलिए इसको हम लोग समझना जरूरी है। संदेश के अंतिम में भी कई लोगों के जीवन में ये जो है सांप की आत्मा जो कार्य करते हुए आप पहचानेंगे, जो आपके जीवन में परेशान कर रहा है, आपको उन्नति करने नहीं दे रहा है, आपको पवित्र जीवन जीने नहीं दे रहा है, तो आपको जो है एक बिजनेस में कमाई में उन्नति होने नहीं दे रहा है, तो इस बात को आप समझ पाए। इसलिए परिवार में फूट को लाता है, कभी कभी झगड़ा को लाता है, ये सांप की आत्मा जो गिराने का काम करता है। आप पढ़िएगा वही 12 अध्याय का 3 और 4 वचन को पढ़िएगा। स्वर्ग में दिखाई दिया, एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर, एक बड़ा लाल अजगर। ये स्वर्ग मतलब जो है प्रभु परमेश्वर रहता है वो स्वर्ग नहीं है, ये जो शैतान रहता है वो स्वर्ग है, क्योंकि आकाश में शैतान भी अपना राज्य को स्थिर करके रखा है। मतलब मैं स्वर्ग से नीचे स्वर्ग में सेकेंड स्थल में जो है वो शैतान जो है एकदम जो है बैठा हुआ। आप इसको समझने के लिए 7वां वचन में देखिएगा, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसने स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकला। ये देखिए कौन सा स्वर्ग है, ये परमेश्वर जहाँ रहता वो स्वर्ग नहीं है, उसके निचला स्वर्ग है, जो कि शैतान जो है वहां बैठ करके पूरे आकाश मंडल में जो है वो राज करता है, पूरे धरती पर वो कार्य करता है। क्या लिखा है, वो अजगर क्या करने लगा, पढ़िएगा। इसके 7 सिंह और 7 सिंह और 10 सिंह थे, और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। उसकी पूंछ ने, सब लोग ध्यान सुनिएगा, उसके पूंछ ने आकाश के तारों की 1 तिहाई को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। एकदम खींच करके गिरा दिया है। सांप का सिर को यीशु मसीह क्रूस पर एकदम चूर चूर कर दिया है, लेकिन उसका पूंछ अभी भी काम कर रही है। अपने पूंछ के द्वारा वो कई लोगों को गिराने के लिए काम करता है। ध्यान से आप लोग सुनिएगा। सांप की आत्मा, उदाहरण के लिए एक भैया था, ऐसा था, उसके घर पर जैसे ही घुसा वहां पर एक सांप जो है तो वहां पर उनके दरवाजा में था, तो उनके दरवाजा में था, तो उन्होंने क्या किया, वो थोड़ा सा सांप से उतना डरते नहीं है, तो इसलिए जो है क्या किया, थोड़ा सा 2 फीट का ही था, उन्होंने क्या किया, जा करके पीछे से जा करके ये पैर का अंगूठा में तुरंत उसका पैर, उसका सिर को दाब दिया। क्या कर दिया, सिर को दाब दिया। समझ रहे ना, पीछे से किसी तरह जाके उसका मतलब जो है अंगूठा से, पैर का अंगूठा से सिर को दाब दिया। तुरंत क्या करने लगा, वो पूंछ से लपेट दिया। क्या कर दिया, पूंछ से लपेट दिया। अभी जो है सांप का काम क्या है, पूंछ से, मतलब जो सिर पर काटेगा, सिर को अगर आप पकड़ लेंगे पूंछ से काम करेगा।
तो यीशु मसीह शैतान का सिर को क्रूस पर कुचल दिया है, लेकिन अभी उसका पूंछ से अभी भी हम लोग को डराने के लिए, हम लोग को बांधने के लिए, हम लोग को नुकसान करने के लिए, वो गिराने के लिए कोशिश कर रहा है। इसलिए वो पूंछ से जब लपेट दिया तो आप देखा अभी छोड़ेंगे, बोलिए अभी छोड़ेगा तो काटेगा, अभी एकदम पैर बढ़ाएगा तो तुरंत काटेगा। उन्होंने क्या किया, तो उसी पैर से उसको बढ़िया से एकदम नीचे से दाब के रगड़ दिया। ताली बजा प्रभु के नाम को महिमा करें। बोले बोले यीशु मसीह की जोर से हालेलुया। ये जो अजगर पुराना सांप है, उसका पूंछ में भी ताकत है, उसका सिर में भी ताकत है, लेकिन सिर के द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह उसका सिर को कुचल डाला, लेकिन उसका पूंछ अभी भी काम करता है। लेकिन हम लोग यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के वचन से, यीशु मसीह के लहू से उसको हम जीत सकते हैं। ताली बजा के जोर से परमेश्वर को महिमा करें। हालेलुया। हम लोग को डरने का नहीं है, लेकिन समझने का है। शैतान का सामर्थ को समझना है, उसको जीतना है, तो वचन से हम जीत सकते हैं।